हेलो हेलो Yes. एक मिनट ठीक है। कल हमने क्या किया था, कनेक्ट कर लिया था। ऋतिक तुम्हारा हो गया था ना कनेक्ट? Yes, sir. ठीक है। दीपाली जी आपका किया था आपने ट्राई दोबारा? जी हेलो, सर। आपने ट्राई किया था दोबारा एक बार गूगल एनालिटिक्स? हाँ ट्राई किया था। हुआ कनेक्ट हुआ आपका? नहीं हुआ तो बताओ, तो करते हैं फिर कनेक्ट इसको। नहीं। हम्म? ओ नहीं। अभी नहीं हुआ ना आपका कनेक्ट? ठीक है ठीक है। पहले हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। आप मुझे मेरे को ये बताओ कि आपको क्या इसमें समझ में नहीं आया। देखो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स क्या है? सिंपल सा ये एक फ्री टूल है गूगल का, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को सिंपली ये हमारे ट्रैफिक की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको देता है, ठीक है। कि हमारी वेबसाइट में जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन हमारी वेबसाइट के कौन से पेज पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, वेबसाइट की ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन हमको जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमें ये किस तरीके से इसकी जो ट्रैफिक की जो इन्फॉर्मेशन है ये गूगल एनालिटिक्स को कैसे पता चलती है कि मेरी वेबसाइट पे कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब चीज़ें वो कैसे ट्रैक कर लेता है। वो इसलिए ट्रैक करता है क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना होता है, गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट को हमें कनेक्ट करना होता है किसके साथ, वेबसाइट के साथ, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो जब हमारी वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट हो जाती है तभी वो हमारी वेबसाइट के डेटा को, सारी चीज़ों को ट्रैक करके जो है वो हमको बताता है, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, सिंपली गूगल एनालिटिक्स के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कोड जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उस कोड को फिर हमें क्या करना पड़ेगा,
वेबसाइट में जाके हमें क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। मतलब कि वो जो गूगल एनालिटिक्स का हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, उस गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट को क्रिएट करने के बाद हमें एक कोड जनरेट होगा और उस कोड को हम अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। और उसकी वजह से फिर हम लोग हमारी वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है, जो जिस तरीके का भी ट्रैफिक आ रहा है, वो सारा मैं अभी दिखाऊंगा कि कैसा ट्रैफिक होता है, किस तरीके का ट्रैफिक होता है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो वो सारा जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के अंदर आ रहा है वो हमें उसके अंदर पता चलता रहता है, कौन कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें एनालिटिक्स के थ्रू मिलती है। अभी यहाँ तक क्लियर है दीपाली जी कि गूगल एनालिटिक्स होता क्या है? हेलो, हाँ जी सर। देखो गूगल एनालिटिक्स है सिंपल सा, वो आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है उसको आपको बताता है। अब आपको इन चीज़ों में नहीं उलझना कि वो कैसे ट्रैक करता होगा इस चीज़ों को, क्योंकि वो एआई है। आप उसके सिस्टम को नहीं समझ सकते भाई, वो तो वही समझ सकता है जिसने वो एआई बनाया हुआ है। ठीक है, अब हमें इन चीज़ों में नहीं उलझना कि उसको कैसे पता चल जाता है कि भाई हमारी वेबसाइट में कौन आया कोई नहीं आया, तो वो तो टैग के थ्रू जो है उसको कनेक्ट करके बता रहा है। अब वो एकदम टेक्निकल चीज़ें हो गई, जो एक एआई डेवलपर जो होते हैं वही आपको बता सकते हैं कि भैया इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, बट क्योंकि हम डिजिटल मार्केटर हैं, हम डेवलपर नहीं है, इसलिए हमें ये नहीं पता चलेगा कि भाई वो चीज़ों को ट्रैक कैसे कर ले रहा है हम। लेकिन इतना हमें पता है कि हाँ, हम अपनी वेबसाइट को उसकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो हमारी वेबसाइट के अंदर जितना भी ट्रैफिक जो हमारा आ रहा है वो सारा हमको कलेक्ट करके बता देगा। ठीक है, अब इसका देखो सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमें अपनी वेबसाइट को क्या करना होता है, हमें अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करना है और एनालिटिक्स का कोड होता है उसको जनरेट करके हमें वेबसाइट पे लगाना है। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। अब ये तो हो गया आपका पहला प्रोसेस कि ठीक है, आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर एक अकाउंट क्रिएट करो, वहाँ पे वो टैग मिलेगा, उसको अपनी वेबसाइट पे ला के लगा दो तो आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी। और फिर जो गूगल है एनालिटिक्स के अंदर आपकी वेबसाइट का पूरा डेटा जो है उसके अंदर मेंशन होने लगेगा। पहला स्टेप ये है। अब दूसरा स्टेप है कि हम यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये गूगल टैग मैनेजर क्या है, देखो सिंपल सा, ये भी गूगल का ही एक फ्री टूल है। ठीक है, अब ये फ्री टूल गूगल ने क्यों हमें दिया हुआ है, ये हमें इसलिए दिया हुआ है ताकि हम लोग क्या कर सकें, अपनी वेबसाइट पे जितने भी टैग हैं वो फायर कर सके विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर। मतलब कि ये गूगल का एक फ्री टूल है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट पे जितने भी टैग्स होते हैं वो हम फायर करते हैं। ठीक है, एनालिटिक्स हो गया, या फिर अभी बहुत सारे टैग्स ऐसे हैं कि बात पे आपको ना अपनी वेबसाइट कनेक्ट करनी पड़ेगी किसी न किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो अब होता क्या है कि भाई अब यहाँ पे देखो ये जो कोड है, जैसे मैंने बताया था कि गूगल एनालिटिक्स का एक कोड मिलेगा, उसको हमको वेबसाइट पे पेस्ट करना है। तो अब ऐसे ही आगे चलेंगे तो गूगल सर्च कंसोल एक टूल है, उसको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना होगा। और आगे चलेंगे तो गूगल एड्स है, गूगल एड्स के अंदर हम कन्वर्जन बनाते हैं, हम रीमार्केटिंग का टैग जनरेट करते हैं और उन सब टैग्स को अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। ठीक है, तो अब हर टैग के अंदर ना एक स्क्रिप्ट होती है। अब वो स्क्रिप्ट बार मेरी वेबसाइट पे लगेगी तो उसकी वजह से मेरी वेबसाइट की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसीलिए गूगल ने बोला कि भाई तुम बार अपनी वेबसाइट पे टैग मत लगाओ, तुम एक काम करो, तुम गूगल टैग मैनेजर को एक काम करो, अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गूगल टैग मैनेजर, इसको हम कनेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ। ठीक है, इसको हम अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे और ये कनेक्ट कैसे होगा, यहीं पे हमको क्या होगा, GTM हमें एक क्या देगा, कोड जनरेट करके देगा। वो कोड हमें अपनी वेबसाइट पे लगाना है। ठीक है, वो कोड जैसे ही हम अपनी वेबसाइट पे लगा लेंगे तो हम गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट हो जाएंगे। और अब मुझे अपनी वेबसाइट पे कोई भी टैग लगाना हो, वो कोई सा भी टैग हो सकता है, चाहे गूगल एनालिटिक्स हो सकता है, गूगल सर्च कंसोल हो सकता है, या फिर जो भी टैग है। अब मैं बार बार अपनी वेबसाइट पे नहीं जाऊँगा टैग लगाने के लिए, मैं क्या करूँगा, मैं सीधे आऊँगा गूगल टैग मैनेजर के अंदर और गूगल टैग मैनेजर के अंदर वो उस कोड को फायर करूँगा। और क्योंकि मेरा जो वेबसाइट है, मेरी जो वेबसाइट है वो गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्टेड है, तो वो हम टैग को लगाएंगे तो
टैग गूगल टैग मैनेजर के अंदर, बट वो फायर कहाँ पे हो जाएगा, मेरी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मुझे बार बार अपनी वेबसाइट पे जाके टैग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी वेबसाइट जो है गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं GTM के अंदर जाऊँगा, गूगल टैग मैनेजर के अंदर, और वहाँ जाके सीधे अपनी वेबसाइट पे उस टैग को फायर कर दूँगा। ठीक है, ये इसका एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, कुछ रिमाइंड हुआ दीपाली जी आपको? हेलो, सर ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको एक बार आप करोगे नहीं, जब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आएगा। तो अब इसको आप एक काम करो, अपनी वेबसाइट पे इसको कनेक्ट करो, तो स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप उसको एक बार करके देखो। जब आप उसको करके देखोगे तब आपको एक्चुअली में उसका लॉजिक समझ में आएगा। आप स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि किस तरीके से कैसे ये सारी चीज़ें होंगी। देखो, सबसे पहला स्टेप है कि हमको गूगल एनालिटिक्स के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स टाइप कीजिए। ये फर्स्ट इसको यहाँ पे हम लोग करेंगे गेट स्टार्ट। ऋतिक, तुम बताओ कैसे कैसे क्या करना है तुम्हें, कल मैंने करवाया था ना। इनका तो अकाउंट बना हुआ है सर। ये आपने बनाया है क्या अकाउंट? कर रही थी ना कल। उस पर क्लिक करो, अकाउंट उसमें जहाँ पे वहाँ पे स्पोर्ट्स लिखा हुआ है। हाँ, तो हो गई आपकी कनेक्टिंग। किससे करी, डायरेक्ट करी या फिर GTM के थ्रू करी थी? डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कि यहाँ से कोड उठा के आपने जो है उधर किया। header.php पे लगाया था। हाँ, लेकिन ये जो GTM मैसेंजर जो आया वो मैसेज नहीं आया मुझे, वो कोड लिंक नहीं हुआ है, वो कोड जनरेट नहीं हुआ था। ठीक है, GTM जो है वो बेसिकली, ठीक है आपने ये कर लिया, गुड, आपकी कनेक्ट भी हो गई, सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। अब GTM का क्या है कि GTM पे अकाउंट क्रिएट किया आपने अभी तक? नहीं। ठीक है, फिर आप एक काम करो, GTM पे अकाउंट क्रिएट करो। अब तो खैर आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो चुकी है, बट GTM आगे चल के अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करेंगे GTM के थ्रू, तो GTM के अकाउंट होना ज़रूरी है। तो आप एक काम करो, एक नया टैब ओपन करो। इसे क्लोज कर दें? नहीं, इसको रहने दो। यहाँ पे आप डालो GTM, गूगल टैग मैनेजर। देखो, मैं आप लोगों को ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, आप बहुत सारी जगह जाओगे ना, आपको ये पढ़ाएंगे भी नहीं कि GTM क्या होता है। थोड़ा सा क्योंकि मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, पर इसको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जॉब पे जाओगे ना तो वहाँ पे कोई डायरेक्ट काम नहीं करेगा, वहाँ पे GTM के थ्रू ही काम होगा, और फिर वहाँ पे आप लोग फंसोगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूँ, डायरेक्ट तो बहुत आसान है, कोड उठाया वेबसाइट पे लगा दिया। GTM थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसको करो, सीखो, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि समझ में ही ना आए। तो अब सिंपल अपने को सबसे पहला स्टेप अपने को क्या करना है, GTM के अंदर अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप GTM गूगल टैग मैनेजर पे क्लिक करो। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी अपनी बेसिकली अपनी कंपनी का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। अपनी कंट्री सेलेक्ट करो। ठीक
ठीक है। अब यहाँ पे अपना क्या कहते हैं कंटेनर सेटअप। कंटेनर का मतलब यहाँ पे आपकी वेबसाइट से है, तो हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट आनी पड़ेगी। तो www.sportsbrain.com जो भी आपका वो है। ये हम कहाँ पे लगाएंगे? प्लेटफॉर्म वेबसाइट पे लगाते हैं अपनी। सिंपल वेबसाइट सेलेक्ट किया, क्रिएट। ये नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको एक्सेप्ट कर लो एक बार। यस, हो गया। ठीक है, अब ये है आपका कोड। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको इस कोड के थ्रू इसको अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है। तो इसको वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए आपको ये कोड सामने दिया हुआ है, इन कोड को आपको लगाना है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। पेस्ट दिस कोड एज हाई इन द हेड, मतलब जहाँ पे भी आपका हेड सेक्शन है उसके टॉप पे आपको इस कोड को लगाना है। तो अब अपनी वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे अपना डैशबोर्ड ओपन करो। यहाँ पे वही सेम अपीयरेंस के अंदर जाएंगे। हाँ बताओ ऋतिक, पूरा प्रोसेस। लास्ट में थीम फाइल एडिटर के अंदर हाँ इस पर क्लिक करो, थीम फाइल एडिटर। header.php वाला ऑप्शन है नीचे। अब कोड वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है हेड के नीचे। ऐड 20 नंबर पे आता है, 20 नंबर की लाइन पे जाओ इस बार। यहाँ पे नहीं, हेड के नीचे लगाना है। तो हेड 21 से स्टार्ट होगा, तो 21 पे जाके वो करो, कॉपी कर लो पहले इसको। हेड के नीचे लगाना है, जस्ट ओपनिंग के नीचे। पेस्ट दिस कोड एज हाई बिलो तो नहीं, एज हाई हेड, तो जहाँ पे हमारा हेड की ओपनिंग हो रही है आपको जस्ट उसके नीचे लगाना है। अब एंटर मार के फिर पेस्ट कर लो। ये सब मैंने बिना गूगल टैग के किया था। हाँ ये आपने लगा दो रखा है गूगल, क्या कहते हैं, नीचे गूगल टैग मैनेजर के जस्ट नीचे आपका गूगल हाँ, एनालिटिक्स का भी टैग मैं लगा यही हुआ तो है। कह रही हूँ, मैंने बिना गूगल टैग। हाँ तो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने GTM के बिना किया है, वो भी प्रोसेस ठीक है। मगर GTM क्या होता है कि GTM एक टूल है जो आपको ये सब चीज़ एक करने मिनट, देता अभी है। हुआ नहीं है कंप्लीट। एक और टैग है अभी, बॉडी पार्ट पे भी लगाना है। GTM पे जाओ वापस एक बार अपने, GTM वाले उस पे जाओ, तो टैब पे अपने नीचे वाला इसको कॉपी करो। अब इसको लगेगा आपका, नहीं 61 के लास्ट लाइन पे जाओ, 61 जो लाइन है उसके लास्ट पे क्लिक करो, लास्ट पे एकदम एंटर मारो। अब डालो इस पर, अब करो अपडेट। हो गया। अब वहाँ पे जाओ GTM पे अपने। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये वहाँ पे फायर हुआ है कि नहीं हुआ। ओके कर दो नीचे, ठीक है। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि भाई अकाउंट ओपन हो गया बट GTM का वो कोड तुम्हें नहीं मिल रहा, तो ऊपर देखो GTMKL करके वो कोड दिख रहा है, उस पर एक बार क्लिक करो, ऊपर ऊपर और ऊपर, हाँ ये इस पर क्लिक करो।
तो ये आपको बाद में भी ये कोड मिल जाएगा। ठीक है, इसको कट कर दो अब यहाँ से और इसको उधर सबमिट पे क्लिक करो। GTM का टैग तो लगा दिया, लाइक लगाने के बाद अब उसको हम सबमिट करेंगे राइट हैंड साइड पे एकदम। ये कोड का मतलब क्या, मैं समझी नहीं। ये कोड ही तो आप वेबसाइट पे लगाओगे तभी तो आपका GTM वेबसाइट के साथ कनेक्टेड होगा। जैसे आपने कल क्या किया, आपने गूगल एनालिटिक्स पे गए थे, अकाउंट बनाया, कोड उठाया और वेबसाइट पे लगा दिया, जैसे header.php पे जाओ। तो आपने किया क्या, अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर दिया एनालिटिक्स से, अब वो आपको डेटा दिखा रहा है आपकी वेबसाइट का। तो उसी तरीके से हम GTM को भी तो कनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट से। तो ये कोड यहाँ से उठा के तो आप वेबसाइट पे लगा रहे हो, इसका मतलब है कि आप GTM से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर रहे हो। तो आपने कोड उठा के वहाँ पे लगा दिया, अब यहाँ पे आप इसको यहाँ से सबमिट कर दो। इस पर सबमिट पे क्लिक करो, पब्लिश नहीं, ऊपर राइट पे जो पब्लिश लिखा हुआ है टॉप पे, कंटिन्यू। ठीक है, ये कोड आपके उसमें लग गया। अब हम चेक करेंगे कि कोड ढंग से लग पाया कि नहीं लग पाया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नोटिफिकेशन को कट करो, ऊपर से लेफ्ट, हाँ अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो वर्क स्पेस का ऑप्शन है, हाँ इस पर क्लिक करो। अब हम क्या करेंगे, प्रीव्यू करके देखेंगे डिबग मोड में जाके कि हमारी वेबसाइट कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई है GTM के साथ। तो उसके लिए हमें राइट हैंड साइड पे देखो सबमिट के जस्ट लेफ्ट में प्रीव्यू का ऑप्शन है। प्रीव्यू करके यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का URL डाल दो और URL डालने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करो। अगर ग्रीन कलर का डिबग मोड ऑन हो गया तो दैट मीन्स कि कनेक्टेड है, अगर नहीं हुआ तो दैट मीन्स कनेक्ट नहीं हुआ है। पूरा आएगा HTTPS के साथ। एक नई टैब में ओपन कर लो, डबल क्लिक मार दो तब आएगा पूरा व्यू। सॉरी, उस पर हाँ, यहाँ पे हाँ, अब आ गया। आ गया ना, विंडो ओपन हो गया आपकी और नीचे ग्रीन ग्रीन आ गया। दैट मीन्स कि टैग असिस्टेंस क्या हो चुका है, ये आपका कनेक्ट हो चुका है आपकी वेबसाइट के साथ। बस आप इसको कट कर दो। इसको कट कर दो बस, ठीक है। तो अब आपको वेबसाइट पे भी बार बार टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कोई भी टैग लगाएंगे तो सीधे गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर के अंदर आएंगे और वहाँ से आके सीधे हम क्या करेंगे, टैग वो कर देंगे। कट कर दो, इस टैग को भी कट कर दो। ठीक है, अब आप स्क्रीन शेयर हटा लो। अब हम आज क्या करेंगे, गूगल एनालिटिक्स को देखेंगे। अब कल जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी वो सारी चीज़ें अब हम इसके अंदर देखेंगे, जैसे कि ट्रैफिक सोर्स, ठीक है, कि आपको कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे क्या करेंगे, बाउंस रेट, ठीक है,
उसके अलावा हमने यहाँ पे क्या देखा था, सेशन, ठीक है। अब ये कल मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बताई थी क्योंकि अब मैं आज इन चीज़ों को दिखाऊंगा कि गूगल पे किस तरीके से दिखाई देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था कल, ठीक है। तो अब क्या है कि ना अभी हम लोगों की जो वेबसाइट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, तो उसके अंदर ना देखोगे तो कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, मैं आपको एक ना डेमो अकाउंट दिखाऊंगा गूगल एनालिटिक्स का, ये आप चाहो तो आप भी देख सकते हो। गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे अपन डालेंगे डेमो अकाउंट, ठीक है। ये डालने के बाद आप यहाँ पे आओगे डेमो अकाउंट एनालिटिक्स हेल्प सेंटर, इसके अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आप नीचे आओगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आप देखोगे गूगल एनालिटिक्स का मर्चेंडाइज स्टोर, ठीक है। ये गूगल के अपने क्या होते हैं, डेमो अकाउंट्स होते हैं। तो ये डेमो अकाउंट आपको मतलब थोड़ा बहुत रिसर्च करने के लिए, डेटा को देखने के लिए हमको दे देता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे अब आपको ये डेटा देखने को मिलेगा। अब इस डेटा को हम लोग देखते कैसे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे रिपोर्ट के अंदर आएंगे, ठीक है, रिपोर्ट। अब रिपोर्ट्स के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, रियल टाइम, सबसे पहले हम देखेंगे रियल टाइम डेटा कैसे देखा जाता है। देखो रियल टाइम का सिंपल सा मतलब होता है, रियल टाइम का मतलब कि अभी की बात बता रहा है कि अभी इस वेबसाइट का डेटा, और मतलब रियल टाइम का मतलब होता है कि अभी आधे घंटे के अंदर अंदर का डेटा आपको देगा। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट अभी का देगा, पिछले आधे घंटे में जो भी आपकी वेबसाइट पे हुआ है वो सारा यहाँ पे डेटा दिखाएगा। अब इसके अंदर देखना आप ना, जो डेटा होगा ना आपका, वो बार बार एक तरीके से क्या होगा, रिपीट ही होता रहेगा, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे हम देख रहे हो, यहाँ पे वो है अलग अलग साइकिल है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो अलग अलग जो है वो होता है, अलग अलग तरीके से जो है डेटा यहाँ पे दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। ये क्या होती है, एक यूज़र की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। लाइफ साइकिल का मतलब जानते हो कि मतलब कि एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे किस तरीके से इंगेज हो रहा है, उसकी एक साइकिल होती है, ठीक है। सबसे पहले आता है एक्विजिशन। एक्विजिशन के अंदर बेसिकली वो क्या बताता है कि एक्विजिशन के अंदर आपको ये पता चलता है कि जो आपका यूज़र है वो कहाँ से आया है, मतलब वो उस कौन से ट्रैफिक से वो आपकी वेबसाइट पे आया है, ठीक है। एक्विजिशन के अंदर ये पता चलता है, ठीक है। एक्विजिशन क्या बताता है आपको कि आपका जो यूज़र है वो कहाँ से आपकी वेबसाइट पे आया है, उसके ट्रैफिक सोर्स के बारे में बताता है। फिर आता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट के अंदर वो बताएगा कि आपका जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट में किन किन पेजों पे इंगेज हो रहा है, किन चीज़ों पे इंगेज हो रहा है, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आता है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन के अंदर क्या बताते हैं कि आप उस यूज़र की परचेज हिस्ट्री, कि भाई एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आया तो वो आपकी वेबसाइट पे परचेज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, उसकी परचेजिंग हिस्ट्री। फिर उसके बाद आता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब ये है कि एक बार एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे कुछ बाय करके चले गया तो दोबारा वो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपके रिटेंशन के बारे में बताता है। तो ये क्या होती है, ये पूरी लाइफ साइकिल, मतलब एक कस्टमर की जर्नी होती है। सबसे पहले वो कहाँ से आया ये आपको बताता है, फिर वो आपके पेज पे कहाँ कहाँ इंगेज हो रहा है ये दिखाता है, फिर उसके बाद मोनेटाइजेशन के अंदर उसने क्या परचेज़ किया ये बताएगा, और उसके बाद रिटेंशन मतलब कि वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बताएगा। तो इस तरीके से जो है एक साइकिल में डेटा जो है वो देखा जाता है, ठीक है। तो अभी हम लाइफ साइकिल पे नहीं आएंगे, पहले हम ना रियल टाइम पे जाएंगे। तो रियल टाइम के अंदर अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पिछले आधे घंटे में क्या क्या चीज़ें हुई है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो एक्टिव यूज़र इन लास्ट 30 मिनट्स, मतलब पिछले 30 मिनट में 46 लोग आपकी वेबसाइट पे। अब ये वो नहीं बताएगा कि ये 46 लोग कौन थे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये बताएगा कि वही 46 लोग कौन थे, ये सिर्फ इतना ही डेटा बताएगा, नंबरिंग में डेटा आपको बताएगा, दैट्स इट। तो लास्ट 30 मिनट में 46 लोग आपकी वेबसाइट के विज़िट करके गए,
और अगर मैं बात करूँ लास्ट 5 मिनट की, तो लास्ट 5 मिनट के अंदर 13 लोग जो है वो बचे हुए थे आपकी वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आए नीचे तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि एक्टिव यूज़र बाय फर्स्ट यूज़र सोर्स, मतलब कि जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए हैं वो किस तरीके से आए हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे बता रहे हैं कि डायरेक्ट, मैंने बताया था ना आप लोगों को डायरेक्ट ट्रैफिक, तो डायरेक्ट ट्रैफिक का मतलब क्या है कि इसमें से 4 लोग ऐसे थे जो डायरेक्ट ट्रैफिक में, मतलब ये मर्चेंडाइज स्टोर है, कोई ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है। इस स्टोर के अंदर क्या है, उन्होंने डायरेक्ट इसका डोमेन नेम टाइप किया होगा और डोमेन नेम टाइप करके डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे चले गए होंगे, तो उस ट्रैफिक को हम लोग डायरेक्ट ट्रैफिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो न्यूज़ लेटर है, ठीक है। न्यूज़ लेटर का मतलब ये है कि अगस्त के टाइम पे किसी कोई न्यूज़ लेटर जो है इन्होंने डाला होगा। न्यूज़ लेटर का मतलब ये है कि इन्होंने न्यूज़ लेटर जो होते हैं वो बेसिकली मेल के थ्रू होते हैं, ईमेल मार्केटिंग इन्होंने करी होती है, ईमेल के थ्रू कोई न्यूज़ लेटर वगैरह कुछ जो है वो भेजा होगा किसी को मेल पे, तो उसने मेल पे क्लिक किया होगा उस न्यूज़ लेटर को, तो वो उसकी वेबसाइट पे आ गया होगा। तो ये वाला ट्रैफिक वहाँ से आया। देखो ट्रैफिक के ना बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि बंदा जो है डायरेक्ट ट्रैफिक या सोशल या फिर रेफरल से ही आ रहा है, और भी बहुत सारे इधर उधर से तरीके होते हैं जहाँ से जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पे आता है, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ से यूज़र आपकी वेबसाइट पे एंटर करता है, ठीक है। अब इसके बाद बता रहा है यूज़र ऑडियंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है जो 48 यूज़र्स है उसमें से 49 यूज़र ऐसे जो नॉन परचेज़र हैं, मतलब कि अभी तक किसी ने कुछ नहीं परचेज़ किया है, नॉन परचेज़र है। जिसमें से रिसेंटली एक्टिव यूज़र अभी करेंटली अगर हम बात करें तो 22 यूज़र एक्टिव है, ठीक है। उसमें से 13 यूज़र जो है वो इंगेज्ड यूज़र हैं। मतलब इंगेज यूज़र का मतलब ये है कि वो कहीं ना कुछ इंगेजमेंट अभी कर रहे हैं वेबसाइट के अंदर। इंगेजमेंट, अभी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो कुछ ना कुछ वो वहाँ पे बैठ के सर्च कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंगेज यूज़र का डेटा, ठीक है। पेज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब कि कौन सा बंदा कौन से पेज पे विज़िट करके आया है। तो ये 47 में से 47 बंदे होम पेज पे गए, ठीक है। तब अब ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले बंदा होम पेज पे आया होगा। उसके बाद वहाँ से देखो गूगल मर्चेंट शॉप, यहाँ तक 19 लोग पहुँचे। एंड्रॉयड गूगल मर्चेंट शॉप, अब ये ना ये बेसिकली इनका आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, ये उसकी वेबसाइट के कुछ पेज होंगे, ठीक है। ये बोला ना व्यू बाय पेज टाइटल एंड स्क्रीन नेम, तो ये क्या है कि कुछ उसकी वेबसाइट के, क्योंकि ये नहीं बताते कि ये किसकी वेबसाइट है, बस वो क्योंकि एक डेमो वेबसाइट के तरीके, मतलब डेमो वेबसाइट है तो वो आपको दिखा रहा है डेटा, पर वो ये नहीं बताता कि ये डेमो वेबसाइट का नाम क्या है, ठीक है। जस्ट उसका एनालिटिक्स आपको दिखा रहा है। अब उस वेबसाइट के अंदर ये कुछ ना पेजेस बने हुए होंगे, ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो ऑब्वियस ये बात है कि बहुत सारे उसके पास पेज बने हुए होंगे। तो कौन कौन से पेज पे कितने कितने लोग विजिट करके आए हैं ये वो दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि कौन कौन से वेबसाइट से कितने कितने बंदे जो है वो विजिट करके आए। उसके बाद आता है यहाँ पे इवेंट काउंट बाय इवेंट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर 1 पेज व्यू 123, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है ना कि इवेंट जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इवेंट बनाने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग एडवर्टीज़मेंट अभी आगे रन करेंगे, ठीक है। तो एडवर्टीज़मेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इवेंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ने मेरी वेबसाइट का कोई पेज व्यू कर लिया तो वो मेरे लिए एज एन इवेंट हो गया, ठीक है। किसी ने आइटम लिस्ट देख लिया, ठीक है, किसी ने कोई फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के ना इवेंट बनाए हुए होते हैं एड्स के थ्रू। जैसे सपोज़ करो कि मैंने एक इवेंट बना दिया, कोई मेरी वेबसाइट पे साइन अप करेगा तो वो मेरे लिए एक इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएगा कि कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट पे साइन अप किया है, तो वो इवेंट यहाँ पे हमको दिखाएगा। तो इवेंट का मतलब क्या है कि हमने ये कुछ इवेंट होते हैं जो एड्स वगैरह हम रन करते हैं तो वो वहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो इन्होंने भी ये इवेंट बनाए होंगे, पेज व्यू स्मॉल लिस्ट, सेशन स्टार्ट, ठीक है। तो कौन कौन से इवेंट पे कितना कितना उसको ट्रैफिक आ रहा है, मतलब कि कौन कौन लोग क्या क्या इवेंट यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, वो डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें से उसने ये जो व्यू आइटम है, व्यू आइटम का मतलब है कि किसी न किसी प्रोडक्ट को व्यू कर रहा होगा, आइटम को व्यू कर रहा होगा, तो उसको उसने क्या कर रखा है, अपना मेन इवेंट बना रखा है, की इवेंट बना रखा है। तो ऐसे 12 लोग हैं जिन्होंने वो इवेंट जो है वो कंप्लीट किया है, ठीक है। तो करंट यूज़र, देखो यही नॉर्मल सा डेटा जो है इसके अंदर हमको देखने को मिलता है, ठीक है, कि एक्टिव यूज़र कितने हैं, कौन से पेज पे कितना विजिट कर रहे हैं,
किस तरीके से कर रहे हैं। वो हो सकता है कि अभी थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि ये चीज़ आपको इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि ये एक डेमो अकाउंट है और ये सारे के सारे क्या हैं, पेजेस हैं उस पर्टिकुलर बंदे की वेबसाइट पे जिसकी डेमो ये एनालिटिक्स हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो उसने कुछ इवेंट्स वगैरह बनाए, तो वही इवेंट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसने क्या क्या इवेंट यहाँ पे बनाए। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पूरा का पूरा क्या, रियल टाइम, मतलब कि करंट, मतलब रियल टाइम का मतलब हो गया कि आधे घंटे के अंदर अंदर ये यहाँ पे बना हुआ होगा। मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर जो जो भी एक्टिविटी उसकी वेबसाइट पे हुआ है वो सारी एक्टिविटी वो जो है यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद ये तो हो गया इसका करंट, मतलब कि रियल टाइम डेटा जो है वो इसको दिखा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल का मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लाइफ साइकिल क्या है, एक यूज़र की, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल यहाँ पे बताएगा। सबसे पहले जो है एक्विजिशन का टैब आता है। एक्विजिशन के टैब के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, एक्विजिशन के अंदर हम यूज़र कहाँ कहाँ से हमारी वेबसाइट पे आए ये वो डेटा हमको यहाँ पे दिखाएगा। तो इसके अंदर देखो जैसे ओवरव्यू पे जाओगे तो ओवरव्यू का मतलब तो हो गया कि पूरा डाटा जो, मतलब कि नए यूज़र और पुराने यूज़र दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, जब मैं ओवरव्यू पे क्लिक करूँगा तो ओवरव्यू का मतलब होता है कि नया और पुराना, मतलब कि जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे पहली बार आया यहाँ पे उसका भी डेटा होगा, जो आपकी वेबसाइट पे पहले आ चुका है उसका भी डेटा आपको देखने को मिलेगा ओवरव्यू पे। सर इक्वेशंस आपने बोला वो यूजर जिसके बारे में हमें पता चल सके वो कहाँ से आया, हाँ, पता चल सके मतलब कि उसका एड्रेस पता चल सके कि नहीं इस नहीं वाली नहीं नहीं नहीं, एड्रेस नहीं, वो कहाँ से हमारी वेबसाइट पे आ रहा है। इस लाइक इंडिया से आ रहा है, कंट्री कंट्री से आ रहा है, किसी कंट्री से आ रहा है, और इवन यहाँ पे कई बार वो स्टेट भी बताता है कि कौन से स्टेट से आ रहा है। देखो यहाँ पे अच्छा आपको जो भी डेटा है ना वो बस ऐसा ही मिलेगा, किसी का पर्टिकुलर, क्योंकि देखो गूगल अच्छा प्लेस बताएगा उसका वो कौन सी सिर्फ जगह। प्लेस बताएगा, चीज़ों के बारे में बताएगा, मगर वो ऐसा एकदम एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि भाई ये बता देगा कि मेल है कि फीमेल है, बट ये नहीं बताएगा कि उसका नाम क्या है। ओके ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न होता है कि भाई ऐसे तो हमारी वेबसाइट पे जो जो आ रहा है हमको उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, हाँ अगर हमें ये डिटेल मिल जाएगी तो हम कभी गूगल ऐड चलाएंगे ही नहीं, एडवर्टीजमेंट वगैरह कुछ भी नहीं चलाएंगे, हम मार्केटिंग ही नहीं करेंगे, हमें तो यहीं से सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्विजिशन के अंदर हमको ओवरव्यू के अंदर क्या बताएगा वो, कि मेरे सब नए यूज़र और पुराने यूज़र दोनों का ओवरव्यू बताएगा। अब सबसे पहले ओवरव्यू पे जाने से पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेट का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब आपको डेटा कितना पुराना देखना है ये आपको डिसाइड करना है। आपको 30 दिन पुराना डेटा देखना है, 7 दिन पुराना देखना है, सैटरडे संडे तक का देखना है, दिस वीक का देखना है, कल का देखना है, आज का देखना है, पिछले 90 दिन का देखना है, पिछले 1 साल का देखना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना डेटा देखना है। और अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो आप यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करोगे तो आपको स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट यहाँ पे आप डाल दोगे तो उतने बीच का डेटा आपको दिखा देगा ये। ठीक है, एंड मैंने कल आप लोगों को क्लियर बताया था, जिस दिन से आप टैग लगाओगे अपनी वेबसाइट पे, यानी कि अपनी वेबसाइट को एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करोगे, उसके अगले दिन का डेटा वो फिर आपको दिखाना शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि मैंने सपोज़ करो अब आप लोगों ने तो वेबसाइट 1 महीने पहले बनाई है, तो बट आप लोगों ने वेबसाइट को कनेक्ट तो आज किया है, तो आज के बाद का डेटा दिखाएगा, आज से पहले का डेटा आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके पास होगा ही नहीं आपसे पहले का डेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ओवरव्यू पे देखते हैं। तो ओवरव्यू पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अब तक ओवरऑल कितने टाइम के अंदर 28 दिन का डेटा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। पिछले इसको मैं पूरा 30 दिन पे कर लेता हूँ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? करिए
ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 दिन का डेटा अब आपको दिखा रहा है। अब 30 दिन के डेटा में देखो यहाँ पे अब सबसे पहले 78,000 जो है वो एक्टिव यूज़र है, ठीक है, और उसमें से 69,000 जो है वो न्यू यूज़र है। तो अगर मैं बात करूँ 69,000 अगर न्यू यूज़र है तो इसका मतलब पुराने यूज़र कितने थे? 69,000 78,000 में से अगर 69,000 में निकाल दूँगा तो ऑलमोस्ट 11,000 आएगा, 9,000 सॉरी। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे 30 दिन में 78,000 लोग मेरी वेबसाइट पे आए, जिसमें से 69,000 जो थे वो नए लोग थे और 9,000 लोग थे वो जो क्या थे वो रिपीटेड, मतलब शायद उससे पिछले महीने में भी हमारी वेबसाइट पे वो आके विज़िट कर चुकी है, ठीक है। तो इससे ये हमें पता चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि हमारा जो एक्टिव यूज़र का जो ग्राफ है ग्राफिकल फॉर्म में मेरे को बता रहा है कि कैसे 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 मेरा एक टाइम पे जो यूज़र है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, फिर उसके बाद अभी एक्टिव यूज़र धीरे धीरे को नीचे को आ रहे हैं इस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिव यूज़र इन लास्ट 30 मिनट, ये तो पिछले 30 उसका मिनट का भी यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है। तो कितने यूज़र हैं देखो, यूएसए से 12 आए, चाइना से 6 आए, इंडिया से 5 आए, वियतनाम से 3 आए, ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 2 आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी कंट्री से मुझे कितना कितना ट्रैफिक आ रहा है वो भी मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये एक्विजिशन का टैब है, इसके अंदर हमें क्या बताएगा कि यूज़र कहाँ कहाँ से आया है, ठीक है, कौन सा ट्रैफिक सोर्स। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप तो डायरेक्ट यानी कि 46,000 लोग जो है वो डायरेक्ट ट्रैफिक से आए हैं, मतलब डायरेक्ट मेरे डोमेन नेम को टाइप कर मेरी वेबसाइट पे आए हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक, तो 13,000 रुपये गूगल से सर्च करते करते मेरे पास आए, ठीक है। रेफरल भाई मैंने बैकलिंक वगैरह बनाए होंगे तो 4,300 वहाँ से आए हैं। क्रॉस नेटवर्क यानी कि गूगल का जो क्रॉस नेटवर्क है उसके थ्रू आए हैं, यानी कि हो सकता है कि वो बंदा बिंग वगैरह पे जो है यूज़ कर रहा हो और बिंग पे क्लिक करने के बाद वो एकदम से गूगल पे रिडायरेक्ट हो गया और जब बंदा जो है वो गूगल के प्लेटफॉर्म से मेरी वेबसाइट पे आ गया, वो मतलब कि एक दूसरे क्रॉस नेटवर्क के थ्रू आ गए। पेड सर्च का मतलब क्या है कि कुछ पेड एड्स वगैरह इसने चलाई होगी जिसके थ्रू वहाँ पे लैंडिंग पेज का इसने URL डाला होगा तो उसके थ्रू ट्रैफिक आ गया। अनअसाइंड का मतलब होता है कि 532 ऐसे लोग हैं जो अनअसाइंड है, मतलब कि जिनका डेटा है ही नहीं गूगल के पास, ठीक है। क्योंकि कई ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो गूगल ट्रैक नहीं कर पाता, जैसे लाइनक्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल भी ट्रैक नहीं कर पाता कई बार। तो 532 ऐसे लोग हैं जिनका डेटा गूगल के पास है ही नहीं, इसलिए उसने इसको अनअसाइंड में डाला है। उसके बाद ईमेल, यानी कि कुछ ईमेल पे जो है इस वेबसाइट के लिंक वगैरह शेयर करे होंगे तो इतने लोग जो है ईमेल के थ्रू आए हैं, ठीक है। न्यू यूज़र, फिर उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि सेशन बाय सेशन प्राइमरी चेंज ग्रुप, सेशन प्राइमरी चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो सेशन मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कौन बताएगा व्हाट इज सेशन? इम्प्रेशन प्लस क्लिक, इम्प्रेशन प्लस क्लिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मेरे को बता रहा है कि किस तरीके से इसको यहाँ पे सेशन बने हैं। तो डायरेक्ट ट्रैफिक के थ्रू कितने सेशन बने, ऑर्गेनिक के थ्रू कितने सेशन बने, रेफरल के थ्रू कितने सेशन बने, मतलब वही जो ट्रैफिक आया है तो उस ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली सेशन कैसे बने हैं। और सेशन क्या होता है, जब आपके रिज़ल्ट पे इंप्रेशन पड़ता है और उसके बाद उस पर क्लिक मिलता है तो वो एक सेशन काउंट हो जाता है, ठीक है। तो सेशन किस तरीके से बना है यहाँ पे आपको अलग अलग ट्रैफिक से वो बता रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे एवरेज 120 वैल्यू, मतलब कि ये क्या है, एक यूज़र जो है वो आपकी वेबसाइट को कितनी वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, $3, मतलब कि ये क्या होती है, फिर वैल्यू होती है, मतलब कि वैल्यू का मतलब सिंपल सा ये होता है कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और कितना चीज़ वो क्या कर रहा है, परचेज़ करके जा रहा है, तो मतलब वो आपकी वेबसाइट को क्या वैल्यू दे के जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। ये एक मॉनिटरी वैल्यू होती है, ऐसे नहीं होती कि $3 पर बंदा $3 की सेल करके जाए, $3 तो बहुत कम होता है, ठीक है। ये क्या होती है, एक मॉनिटरी वैल्यू होती है जिससे हम सिर्फ मॉनिटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक सर्च बाय लैंडिंग पेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक गूगल सर्च
बाय लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस बंदे ने जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह कुछ चलाई होगी, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अपना लैंडिंग पेज डालते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे गूगल, जब गूगल एड्स हम देखेंगे तो गूगल एड्स के अंदर क्या करते हैं हम, जब भी कोई ऐड चलाते हैं तो उसमें एक लैंडिंग पेज का URL डालते हैं कि भाई पर्सन हमारी ऐड पे क्लिक करेगा तो कहाँ पे लैंड होगा, तो कोई ना कोई तो वो चाहिए ना, लैंडिंग पेज अपने को चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो दिखा रहा है कि कौन कौन से पेज, मतलब ये अलग अलग सर्टिफिकेशन पर ये इसके लैंडिंग पेज होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो 20,000 का ट्रैफिक यहाँ पे आया, लैंडिंग पेज के थ्रू आया, ठीक है। इस वाले लैंडिंग पेज पे गया 5.7, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके लैंडिंग पेज हैं, ठीक है। गूगल मर्चेंडाइज, गूगल क्लाउड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये बाहर की वेबसाइट है, और बाहर की वेबसाइट पे क्या होता है ना कि एक ही वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें सेल होती हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं के प्रोडक्ट हैं, ये आपको समझ में नहीं आएंगे, बस आपको इतना समझना है कि ये उनके जो है प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज हैं बेसिकली, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वही दिखा रहा है सेशन, ठीक है, कि सेशन जो है वो किस तरीके से क्रिएट हुआ। अब जैसे सेशन, इसका मतलब ये है जैसे ये वाला पेज है, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी यूज़र, कोई यूज़र वहाँ से आया हो, वो होम पेज पे ना आया हो, वो सीधे इस वाले पेज पे आया हो, ठीक है, मतलब उसने गूगल पे कुछ सर्च करा हो। अब ऐसा थोड़ी ना होता, गूगल पे जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो हमेशा वेबसाइट का होम पेज ही रिज़ल्ट पे सामने आता है। कई बार हम कुछ ऐसा सर्च कर देते हैं कि हमें सीधे कौन सा पेज, कॉन्टैक्ट अस वाला पेज जो है वो रिज़ल्ट में दिखाई देता है, ठीक है। वो तो हमारे ऊपर है कि हम क्या क्वेरी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही गूगल जो है वो आपको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है, जैसे सपोज़ करो ये वाला पेज है, तो गूगल पे किसी ने सर्च किया होगा तो ये पेज आया होगा, तो इसको 37 सेशन यहाँ पे मिले, इस वाले पेज को 26 सेशन यहाँ पे मिले, इस वाले को सिर्फ 2 सेशन यहाँ पे मिले, ठीक है। इस पेज को 3.1, ठीक है। इस तरीके से क्या कर रहा है, सेशन बता रहा है कि किस किस पेज पे कितने कितने सेशन हुए, ठीक है। अब यही चीज़, यही डेटा आपको यूज़र एक्विजिशन और ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर मिलेगा, ठीक है। अगर आप यूज़र एक्विजिशन के अंदर जाओगे, यही सेम डेटा आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ओवरव्यू वाला डेटा है, मतलब कि नए यूज़र और पुराने यूज़र का। थोड़ी सी ई कॉमर्स की वेबसाइट, बड़ी वेबसाइट है। अब देखो यहाँ पे भी आपको सेम वही डाटा दिखाई देगा, ठीक है, कि आपको ग्राफिकल फॉर्म में बेसिकली दिखा रहा है, ये ओवरव्यू का ही डेटा दिखा रहा है। देखो ओवरव्यू के अंदर क्या होता है कि ओवरव्यू के अंदर आपको टोटल डेटा दिखाता है। यूज़र एक्विजिशन के अंदर आपको क्या दिखाता है, यूज़र एक्विजिशन के अंदर जो है वो बेसिकली आपको जो पुराने यूज़र हैं उनका डेटा दिखाता है। ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर क्या दिखाता है, जो नए यूज़र हैं उनका डेटा दिखाता है। और ओवरव्यू के अंदर इन दोनों का मिक्स डेटा दिखाता है। तो अगर आप इसके अंदर आओगे तो इसके अंदर आके आपको वही चीज़ दिखाई देगी, क्या, देखो कि आपको जो ट्रैफिक है वो ओवरऑल ट्रैफिक जो है आपको 82,000 के आसपास का आया, ठीक है। अब इसमें से देखो अनअसाइंड कितना है, रेफरल से कितना है, पेड से कितना है, ठीक है, वो डेटा आप यहाँ पे देख रहे हो। ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू कितना आया है, हर तरीके से डेटा कैसे कैसे आ रखा है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखने के बाद
82,000 तो थे ओवरऑल यूज़र, जिसमें से नए यूज़र कितने थे 68,000। ठीक है, उसके बाद ये क्या दिखा रहा है कि रिटर्निंग यूज़र, तो भाई 82,000 में से 68,000 गए तो ऑलमोस्ट 18,000 ही बचे, तो रिटर्निंग यूज़र कितने 18,000 है। अब यहाँ पे देखो एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूज़र, मतलब कि एक एक्टिव यूज़र जो है वो आपकी वेबसाइट पे 1.45 सेकंड एवरेज टाइम दिखा रहा है, मतलब कि एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे जब आ रहा है तो 1.45 सेकंड तक ही आपकी वेबसाइट पे टिका हुआ है। अब मुझे बताओ कि ये सही, मतलब 1.45 सेकंड एक अच्छा टाइम माना जाएगा कि बेकार? लो टाइम है। लो टाइम है, क्यों? कम से कम ये आना चाहिए 3%, मतलब सर 3% नहीं, 3 मिनट। इसमें रिटर्निंग यूजर का मतलब कि आइडली आए बैठे और चले गए। नहीं, रिटर्निंग यूज़र का मतलब सिंपल सा ये है कि 82,000 तो टोटल यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए थे, हाँ जी। ठीक है, जिसमें से 68,000 तो नए थे और 18,000 रिटर्न, मतलब कि पिछले महीने ये लोग पिछले महीने भी मेरी वेबसाइट पे थे और अभी भी मेरी वेबसाइट पे आ गए हैं, अच्छा अच्छा, मतलब एग्जिस्टिंग है, हाँ, एग्जिस्टिंग है, पॉजिटिव हाँ, वाले हैं। रिटर्न वापस आ रहे हैं, मतलब पहले भी आ चुके हैं हमारी वेबसाइट पे, अभी दोबारा आ रहे हैं। लेकिन 68,000 जो है वो ऐसे यूज़र है जो फर्स्ट टाइम इस महीने फर्स्ट। पहली बार मेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका एवरेज जो है ओवरऑल एवरेज टाइम इसने निकाला, तो वो कितना निकाला 1.54 सेकेंड, मतलब कि कोई बंदा हो सकता है वेबसाइट पे 5 मिनट में आया हो, कोई 1 मिनट आया हो, कोई 10 सेकंड में चले गया हो, कोई 20 सेकंड में चले गया हो, कोई 50 सेकंड में चले गया हो, कोई हो सकता है शायद 10 मिनट भी रुक के गया हो, तो उन सब का इसने क्या करा है एवरेज निकाल के बताया है। ठीक है, तो एवरेज टाइम क्या आ रहा है ओनली 1 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, तो अब ये डेटा देखने से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि भैया हमारा जो एवरेज इंगेजमेंट टाइम है वो बहुत कम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें अपने कंटेंट के ऊपर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, शायद कंटेंट मेरा अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इंगेजमेंट सेशन पर एक्टिव यूज़र, यानी कि इंगेजमेंट सेशन जो है वो कितना हो रहा है 0.87। 0.87 का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 लोगों को 100 लोगों के ऊपर मेरी वेबसाइट का इंप्रेशन पड़ रहा है तो उसमें से 0.87 मतलब कि 87 लोग ही मेरी वेबसाइट पे क्लिक करके आ रहे हैं। ठीक है, बाकी के 13 लोग जो हैं वो इंप्रेशन मार के जा रहे हैं, मतलब कि वो कंप्लीट, मतलब कि 1% का भी यहाँ पे एवरेज सेशन नहीं बन रहा है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी वेबसाइट पे टाइटल, जो मेटा टैग में हम टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, वो आपने अप टू डेट नहीं है कि भाई गूगल पे सर्च इंजन पे आने के बाद यूज़र को आपका कंटेंट दिखाई दे रहा है, मतलब आपकी वेबसाइट दिखाई दे रही है, यूआरएल दिखाई दे रहा है, बट उसमें क्लिक नहीं आ रहे होते अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सेशन उतना अच्छा इसके अंदर नहीं आ रहा है। उसके बाद आता है यहाँ पे इवेंट काउंट, तो इवेंट के अंदर यहाँ पे क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म से कितने इवेंट आपको यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, अब इवेंट क्या होते हैं, इवेंट मैंने आपको अभी बताया कि इवेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे वेबसाइट पे आया आपके बंदे ने आपकी वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट का क्लिक कर दिया, वो एक इवेंट हो गया। किसी बंदे ने आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर दिया, वो एक इवेंट हो गया। आपके प्रोडक्ट को व्यू कर लिया, वो एक इवेंट हो गया। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, मल्टीपल इवेंट्स जो हैं एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे बना रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल इवेंट आपकी वेबसाइट पे कितने हैं 1,85 नहीं 18,56,853 इवेंट जो है वो आपकी वेबसाइट पे बने। अब कौन कौन से ट्रैफिक से कितने कितने बने हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत स्लो स्लो चल रहा है।
बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब देखो ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर जो है वो आपके ना नए यूज़र का ही सारा डेटा दिखाएगा, ठीक है। अब नए यूज़र में भी मतलब कि ट्रैफिक सोर्स तो ये रहा सारा का सारा। अब इसके अंदर देखो सेशन कि मतलब जो नया यूज़र है वो जो है टोटल कितने सेशन बनाए उसने, 1,17,422, ठीक है, जिसमें से अनअसाइंड वालों ने इतने बनाए, रेफरल वालों ने इतने सेशन बनाए, पेड वालों ने इतने बनाए, ठीक है। सेशन इंगेजमेंट सेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई ये तो नॉर्मल सेशन हो गए कि भाई वो क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पे आ गया, बट यहाँ पे देखो इंगेजमेंट सेशन का मतलब क्या है कि वो आपके प्रोडक्ट्स के साथ कितना इंगेज हो रहा है, ठीक है। तो ये सेशन नॉर्मल वाला सेशन है जहाँ पे वो क्या कर रहा है, सिर्फ आपका रिजल्ट देखने के बाद उस पर क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रहा है। इंगेजमेंट सेशन का मतलब है कि वो कितनी इंगेजमेंट आपके उसके अंदर कर रहा है, मतलब कि इंगेजमेंट के सेशन कितने बना रहा है, मतलब वेबसाइट के अंदर स्क्रॉलिंग वगैरह करके किस तरीके से बना रहा है। तो इंगेज सेशन और इंगेजमेंट सेशन को मिला के इसने यहाँ पे क्या बनाया, इंगेजमेंट रेट, कि आपका इंगेजमेंट रेट जो है वो कितना आ रहा है। तो आपका इंगेजमेंट रेट आ रहा है ऑलमोस्ट 57%, ठीक है। और इंगेजमेंट रेट ऑलमोस्ट 80+% होना चाहिए, 80+ अगर आपका इंगेजमेंट रेट तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपका कितना दिखा रहा है, ओवरऑल 57%, ठीक है। एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर सेशन, मतलब कि एक सेशन पे इंगेजमेंट टाइम एवरेज अगर ये इसने निकाला तो 1 मिनट 9, मतलब कि 1 मिनट 9 सेकेंड, मतलब जो नए यूज़र हैं, ठीक है, वो 1 मिनट 9 सेकेंड का ही यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एवरेज टाइम इसका दिखा रहा है। मतलब कि जो नए यूज़र आपकी वेबसाइट पे जब वो आ रहे हैं तो 1 मिनट 9 सेकेंड 10 सेकेंड से ज़्यादा वो वेबसाइट पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। अब ये एवरेज है, हो सकता है कोई 2 मिनट कर रहा हो, कोई 5 मिनट कर रहा हो, कोई 10 सेकेंड में चलेगा, कोई 20 सेकेंड में चलेगा, कोई 30 सेकेंड में चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली इसने यहाँ पे निकाला है। इवेंट पर सेशन जो है इवेंट जो है वो पर सेशन में कितना हो रहा है, एवरेज निकाला तो 28%, 19%, 10%, ओवरऑल आ रहा है आपका 15.81%, ठीक है। और टोटल इवेंट जो है कितने काउंट हुए, 1,85,000, मतलब इवेंट के अंदर वही बताया था ना मैंने, इवेंट कुछ भी हो सकता है। ये इवेंट जो है वो हम लोग खुद बनाते हैं, जैसे कि बाय का परचेज़ का मेरे को कोई इवेंट बनाना है, या फिर ऐड टू कार्ट का कोई इवेंट बनाना है। सपोज़ करो कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म पड़ा है आपको, उसको इवेंट बनाना है कि भाई अगर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म को भर देगा तो वो आपके लिए एज एन इवेंट काउंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग इवेंट्स बनाए होंगे, तो कितने इवेंट जो है यहाँ पे करे गए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो इंगेजमेंट आता है। इंगेजमेंट के अंदर भी वही आपका ओवरव्यू आएगा सबसे पहले। अब इंगेजमेंट का मतलब ये है कि वो दिखाएगा कि आपका यूज़र आपकी वेबसाइट पे, अभी तक तो हमने देखा कि यूज़र कहाँ से आता है और वो कितने सेशन बना रहा है, कितना टाइम हमारी वेबसाइट पे स्पेंड कर रहा है। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा कि इंगेजमेंट का ओवरव्यू, मतलब कि वो आपकी किन किन चीज़ों के साथ इंगेज हो रहा है अंदर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात देखूँ तो एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूज़र 1.45 सेकेंड था, मैंने जब ओवरव्यू पे गया था तो 1 मिनट 45 सेकेंड ही था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर एक्टिव यूज़र की बात करें तो आपके कौन कौन से पेज पे इंगेज हो रखा है। तो ये देखो होम पे 22 बंदे हैं, अपीरियल ये कोई पेज होगा, बैग्स ये कोई पेज होगा, गूगल मर्च शॉप इसके अंदर, मतलब ये क्या है कि अब इंगेजमेंट के अंदर वो आपको ये दिखाएगा कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आने के बाद वो कहाँ पे इंगेज हो रहा है। अभी तक तो आपने एक्विजिशन के अंदर देखा कि ट्रैफिक हमें कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ
तो 489K व्यूज़, मतलब कि आपके वेबसाइट पे 489K जो है वो क्या हुआ है, व्यूज़ आए हैं। व्यू का मतलब कि देखना, और उसमें से 1.9 मिलियन जो है वो इवेंट काउंट हुए हैं। 1.9 मिलियन इवेंट का मतलब क्या है कि वेबसाइट पे आने के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करी है, कोई ना कोई इवेंट जो है वो किया है। अब वो इवेंट कौन कौन से है देखो, व्यू आइटम लिस्ट, मतलब 498K लोगों ने आपके जो आइटम है उनको देखा है, ठीक है। 489K उन्होंने पेज व्यू किया है, ठीक है। सेशन स्टार्ट 116K, व्यू प्रमोशंस, यूज़र इंगेजमेंट 85K, सेलेक्ट आइटम 82K। तो ये अलग अलग टाइप के उन्होंने क्या कर रखे हैं, इवेंट्स बना रखे हैं। जैसे सेलेक्ट आइटम का मतलब क्या हो गया कि 82,000 लोगों ने क्या करा है कि आइटम को सेलेक्ट किया है, मतलब कि आप कह सकते हो उसको ऐड टू कार्ट किया है, ठीक है। तो ये इवेंट्स जो हैं वो उस पर्सन की जो भी जिसकी भी ये वेबसाइट है उसमें उसने ये बनाए हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये देख के पता चल रहा है कि ये मर्चेंट स्टोर है, ई कॉमर्स का स्टोर है। तो ई कॉमर्स, और वो भी है बाहर का, इंडिया का भी नहीं है, ठीक है। जो इसका यहाँ पे देख रहा हूँ, मतलब डेटा में देख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली सारा का सारा जो है ये बाहर का ही वो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो व्यू पेजेस टाइटल एंड स्क्रीन, कौन से पेज पे मतलब कितने कितने व्यूज़ आए हैं, मतलब 110K व्यू आए हैं आपको होम पेज पे। गूगल मर्चेंट शॉप पे आए हैं 47K, ये मेंस यूनिसेक्स गूगल मर्चेंट शॉप इस पर 29K, सेल्स इस पर, ये अलग अलग टाइप के इसके पेज होंगे जिस पे ये बता रहा है कि कितने इसके पास व्यूज़ आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र एक्टिव ओवर द टाइम, तो यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंगली बता रहा है कि यूज़र जो है वो कितना आपके उसमें एक्टिव रहा है, ग्राफिकल फॉर्म में बेसिकली, ठीक है। यानी कि ये यूज़र स्टिकनेस का मतलब है कि एक यूज़र अब आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो वेबसाइट पे आने के बाद वो कितनी देर तक स्टिक रह रहा है, ठीक है। ये ग्राफिकल फॉर्म में आपको बता रहा है स्टिकनेस के बारे में, ठीक है। ये तो इंगेजमेंट का ओवरव्यू है। अब इसके अंदर देखो इवेंट्स, देखो इंगेजमेंट कहाँ पे होता है। सबसे पहले इवेंट, जो हम इवेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। बार बार मैं बता रहा हूँ, इवेंट का मतलब सिंपल सा होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये इवेंट जो है ना हम खुद बनाते हैं अपनी वेबसाइट पे, कि जैसे किसी ने ऐड टू कार्ट कर दिया तो वो मेरे लिए एक इवेंट हो गया, तो वो परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए इवेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इवेंट का यहाँ पे ओवरव्यू दिखेगा। पेज एंड स्क्रीनिंग, मतलब पेजेस एंड स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि वेबसाइट पे हमारे कितने पेज हैं उनका डेटा यहाँ पे दिखाएगा कि पेज पे किस तरीके से ट्रैफिक आ रहा है। और यहाँ पे लैंडिंग पेज, जो हमारा लैंडिंग पेज है उस पर जब हम एडवर्टीजमेंट बनाते हैं तो अलग से एक लैंडिंग पेज हम क्रिएट करते हैं। तो लैंडिंग पेज पे कितना व्यू आ रहे हैं, ये उसका डेटा, मतलब कि इंगेजमेंट, इन तीनों चीज़ों पे इंगेजमेंट आ रही है आपकी, तीनों चीज़ों की इंगेजमेंट जो है यहाँ पे आपको बताएगा। सबसे पहले देखो इवेंट का तो इसने बता ही दिया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये इवेंट ही हैं। बहुत स्लो, मतलब बड़ी वेबसाइट है ये बहुत। देखिए पेज लोड होने में बहुत टाइम लगा। नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे इसने यहाँ पे इवेंट का बताया, ठीक है। तो इवेंट का नाम इसने दे रखा है कि क्या क्या इवेंट इसने बना रखा है। व्यू प्रमोशन, कोई प्रमोशनल क्या कहते हैं वेबसाइट के अंदर इवेंट बनाया होगा तो उसका यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। इवेंट काउंट, मतलब कि कौन
कौन कौन से इवेंट पे कितना काउंट आया है। ठीक है, ये वाला जो इवेंट है उस पर 4,88,000 लोगों ने इवेंट करा है। पेज व्यू वाला 4,88,590 लोगों ने किया है। ठीक है, व्यू आइटम कितने लोगों ने किया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये दिखा रहा है कि कितने कितने इवेंट जो हैं उनके पर इवेंट पे कितना काउंट आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल यूज़र 82,000 थे। ठीक है, व्यू आइटम जो है वो 36,000 मतलब कि यूज़र्स ने जो है इतने इवेंट किए। मतलब कि अगर यहाँ पे अगर हम लेके चले एवरेज इवेंट, तो एक बंदा 13 इवेंट कर रहा है आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ना, ध्यान से उसको देखो, इवेंट काउंट कितने हो रहे हैं कि मेरी वेबसाइट पे इतने हो रहे हैं। ठीक है, जबकि टोटल यूज़र कितने 82,000 है। तो इसका अगर हमने एवरेज निकाला तो 23, मतलब कि एक बंदा अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो 23 अलग अलग इवेंट जो है वो बना रहा है। अब वो 23 इवेंट कौन से हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो इन्होंने यहाँ पे बना रखे हैं। हो सकता है कि भाई बंदे ने 4-5 बारी व्यू आइटम किया हो, 4-5 बारी पेज व्यू किया हो, 4-5 बारी जो है अलग अलग इवेंट्स के अंदर वो गया हो। तो लोग बहुत कम है, 82,000 ही है, और इवेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और पर बंदा जो है कम से कम 23 से लेकर 24 इवेंट जो है वो इसके अंदर क्रिएट कर रहा है। और टोटल अगर रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो रिवेन्यू टोटल जो है इसको कितना है 3,48,346 रिवेन्यू, मतलब कि इतना जो है टोटल रिवेन्यू अब तक इनको मिला है। ठीक है, इवेंट्स के थ्रू। उसके बाद आता है पेज व्यू एंड स्क्रीन। इसके अंदर जो है वो बेसिकली पेज और स्क्रीन मतलब पेजेस वगैरह का दिखाएगा। जैसे वेबसाइट में ये तो इवेंट हो गए, वेबसाइट के अंदर पेजेस वगैरह भी तो होते हैं ना, जैसे होम पेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस। तो उन पेजेस का यहाँ पे जो है वो दिखाएगा, डेटा दिखाएगा। बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। ठीक है, अब देखो अभी तक वो इवेंट का डेटा दिखा रहा था, अब यहाँ पे ना ये पेज का डेटा दिखा रहा है। जैसे कि ये चेकआउट का पेज हो गया। ठीक है, ये शॉप न्यू का पेज होगा, शॉप क्लियरेंस का पेज होगा। ठीक है, शॉप अपीरियंस मेंस सेक्शन का ही कोई पेज होगा। ठीक है, अपीरियल का कोई शॉप होगा, तो ये क्या कहते हैं पेज होगा। तो ये ना अभी तक जो हम देख रहे थे वो इवेंट्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है पेज का एक्सपीरियंस। तो पेज के अंदर कितने व्यू आए हैं, ठीक है 4,88,590। ठीक है, जिसमें से एक्टिव यूज़र जो है वो 77,925 थे। ठीक है, चेकआउट करने वाले 610, मतलब कि इतने लोग थे, मतलब कि 6,180 लोगों ने चेकआउट किया है। इतने लोगों ने क्या करा, ये वाला पेज व्यू करा है, इतना ट्रैफिक उसको इस पेज पे आया, इतना ट्रैफिक, मतलब ये सारा ट्रैफिक दिखा रहा है कौन से पेज पे कितना कितना ट्रैफिक आया। ठीक है, व्यू पर एक्टिव यूज़र
अगर यहाँ पे देखें तो एवरेज यहाँ पे अगर निकाल के दिखा रहा है तो कितनी दिखा रहा है, 6.27। मतलब कि जो एवरेज एक्टिव यूज़र है वो व्यू पर एक्टिव यूज़र मतलब कि 6.27 इसका एवरेज आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि व्यूज़ कितने आए, इतने आए हैं, और उसमें से एक्टिव यूज़र कितने थे, इतने थे। तो इसका मतलब है कि एक एक्टिव यूज़र है कम से कम 6.27 व्यू मार रहा है। मतलब कि एक यूज़र जो है वो लगभग 6.27 व्यूज़ कर रहा है। मतलब कि 6 अलग अलग पेजों पे जाके व्यू कर रहा है। ठीक है, अगर इनका एवरेज एंगेजमेंट टाइम बताएं तो 145 सेकेंड। ये देखो, हमने जब हम ओवरव्यू पे गए थे तब भी उसने हमें यही दिखाया था कि एक्टिव यूज़र वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करते कि एक्टिव एंगेजमेंट टाइम जो है वो यूज़र का 1.45 सेकेंड है। इसके अंदर जो इवेंट है उसने इवेंट दोबारा से रिपीट करते कि कितने इवेंट इसके अंदर हुए। ठीक है, एंड की इवेंट जो थे वो कितने हुए। ठीक है, और कितना इसने रेवेन्यू जनरेट करा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रिवेन्यू का, तो रिवेन्यू कैसे जनरेट हुआ। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिवेन्यू इस पेज पे जनरेट हुआ है चेकआउट, क्योंकि चेकआउट के बाद क्या होता है, बंदा सीधे पेमेंट ही करता है ना। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि 6180 लोग जो है वो चेकआउट तक गए हैं। तो इन 6180 लोगों ने ही मिलके इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया। ठीक है, और ये क्या है, कनाडा चेकआउट। तो मे भी हो सकता है कि भाई अलग अलग कंट्री के लिए इन्होंने चेकआउट पेज बनाए हैं। तो ये कनाडा चेकआउट लिख रहा है तो इसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि कनाडा का पेज होगा, बेसिकली कनाडा के लिए बनाया होगा। तो वहाँ पे चेकआउट वाले पेज पे इन्हें इतने डॉलर की जो है वो रिवेन्यू जनरेट इन्होंने किया है। रिवेन्यू का भी अभी नीचे और अच्छे तरीके से दिखाएंगे। यहाँ पे है ना जो मोनेटाइजेशन के अंदर, इसके अंदर बताएंगे रिवेन्यू के बारे में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लैंडिंग पेज देखेंगे। तो लैंडिंग पेज के अंदर का डेटा दिखाएगा ये। ठीक है, ओवरव्यू के अंदर अब वो क्या बता रहा था कि हमारे पास ट्रैफिक कहाँ से आता है। इंगेजमेंट के अंदर वो बता रहा है कि हमारा जो यूज़र है वो कहाँ कहाँ पे इंगेज हो रहा है, कौन कौन से पेज पे इंगेज हो रहा है। ठीक है, इंगेजमेंट के अंदर आपका क्या आता है, एक पहले ओवरव्यू बताया, फिर उसके बाद इवेंट के साथ इंगेज हो रहा है, पेजों के साथ इंगेज हो रहा है। अब यहाँ पे लास्ट है लैंडिंग पेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टोटल रिवेन्यू बाय लैंडिंग पेज ओवर टाइम। ठीक है, लैंडिंग पेज के थ्रू किस तरीके से रिवेन्यू हुआ है वो दिखा रहा है। ये रिवेन्यू मतलब जर्नी उसकी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, इतने सारे इसके लैंडिंग पेज हैं। ठीक है, तो लैंडिंग पेज के अंदर इसको कितने सेशन बने, कितने एक्टिव यूज़र थे, कितने नए यूज़र थे, ये सारा मैं तुम्हें बता ही चुका। एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर कितना रहा, की इवेंट जो इन्होंने की इवेंट्स थे वो कितने थे।
टोटल रिवेन्यू इन्होंने कौन से पेज से कितना कितना रिवेन्यू करा है। देखो इस पेज से इतना रिवेन्यू करा है, इस पेज से इतना रिवेन्यू करा है, हर पेज से दिखा रहा है कि किसने कितना कितना रिवेन्यू कर रखा है। ठीक है, तो कौन से पेज से कितना कितना परसेंट का रिवेन्यू इन्होंने यहाँ पे कर रखा है, वो सारी चीज़ें इसकी लैंडिंग पेज के थ्रू जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। लैंडिंग पेज बेसिकली क्या होता है, लैंडिंग पेज जो होता है जब हम एड्स वगैरह रन करते हैं ना, तो इसने ऐड रन करी होगी, तो ऐड में उसने वो अलग अलग लैंडिंग पेज जो कि URL यहाँ पे डाले होंगे, उसके थ्रू ये बता रहा है कि कितना कितना ट्रैफिक उसको आ रहा है और कितना कितना जो है रिवेन्यू उसने जनरेट करा, कितने उसने एक्टिव यूज़र थे, कितने सेशन बने, वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है जो अब तक हम ऊपर देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें जो हैं लैंडिंग पेज, ज़्यादा हैवी वेबसाइट है। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग लैंडिंग पेज जो है इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, उन लैंडिंग पेज के थ्रू कितने सेशन बन रहे हैं, कितने एक्टिव यूज़र आ रहे हैं, कितने नए यूज़र इस लैंडिंग पेज के थ्रू आ रहे हैं, एवरेज इवेंट टाइम पर सेशन कितना बन रहा है, की इवेंट कितने, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कितना कितना रिवेन्यू हमें जनरेट हुआ है कौन से लैंडिंग पेज से, वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है आज के लिए इतना इनफ है। ठीक है, ये 2 टैब हमने करें, ये 2 टैब हम कल कर लेंगे क्योंकि गूगल सर्च कंसोल बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो कल हम इसको मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल तो क्या छुट्टी है, नेक्स्ट क्लास में जो भी है ये जो बचा हुआ है आपका कौन सा, एक तो ये 2 मोनेटाइजेशन वाला और यहाँ पे आपका रिटेंशन वाला। ठीक है, इसके भी बहुत सारे यहाँ पे टैब्स हैं। तो बेसिकली मोनेटाइजेशन के अंदर क्या है, वो ना आपकी परचेज़ मतलब परचेजिंग के बारे में बताएगा सारा का सारा, क्योंकि ये मैंने क्या बताया था, साइकिल है। एक्विजिशन के अंदर हमने देखा कि ट्रैफिक हमें कहाँ से आया, इंगेजमेंट के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे वेबसाइट पे आने के बाद यूज़र कहाँ पे इंगेज हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है, मोनेटाइजेशन के अंदर क्या आएगा, उसकी पूरी परचेज जर्नी आएगी कि भैया कितने यूज़र जो हैं परचेजिंग कर रहे हैं और कितने की परचेजिंग कर रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मोनेटाइजेशन के अंदर देखने को मिलेगी। तो उसके बाद आएगा रिटेंशन। रिटेंशन के अंदर क्या है कि कितने यूज़र जो है ना वापस हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं एंड रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, तो आप लोग हो जाओगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। अभी फ़िलहाल के लिए ये डेमो अकाउंट है, सिंपल सा तुम डेमो अकाउंट के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप नीचे को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको डेमो अकाउंट गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी गूगल मर्चेंट स्टोर करके इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये डेमो अकाउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको एक बार एक्सप्लोर करना, जो टैब मैंने बताया कौन से बताए हैं अभी तक, एक तो रियल टाइम बताया है, एक्विजिशन का बताया है और इसी के अंदर इंगेजमेंट का बताया है। ठीक है, तो इन दोनों को दोबारा से एक बार देखना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना कैसे क्या है, एंड जो टैब समझ में नहीं आएगा या फिर कोई ऑप्शन ऐसा जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में मेरे को पूछना, फिर हम नेक्स्ट में ये अपना मोनेटाइजेशन
एंड क्या कहते हैं रिटेंशन, ये दोनों टैब इसके अंदर कंप्लीट करेंगे और कंसोल कर लेंगे। कंसोल बहुत छोटा सा टॉपिक है तो वो भी हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, आई नो थोड़ा सा ये टॉपिक आप लोगों को कन्फ्यूजन टाइप का लग रहा होगा, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं। सिंपल से बस यहाँ पे टैब्स हैं, बस आपको इन टैब्स को देख के समझना है। ये आपको भी इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये एक डेमो अकाउंट में हम देख रहे हैं, ठीक है। और मैं एक बार कोशिश करूँगा कि एक ना लाइव अकाउंट मेरे को उसका एक्सेस मिल जाए जिसमें थोड़ा सा डेटा हो। बेसिकली जब तक डेटा नहीं होगा ना तब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी। वो हर जगह नई नई वेबसाइट में हर जगह 0 दिखाई देगा आपको, तो उससे उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक लाइव अकाउंट अगर मेरे को मिल जाएगा सर से बात करके, तो उस लाइव अकाउंट में फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डेटा। तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं अरेंज कर लूँ तो उसमें दिखाऊंगा फिर मैं आपको करके। इसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है। और ई कॉमर्स की वेबसाइट में दुनिया भर के इन्होंने पेज बना रखे हैं, ये होते हैं एक्चुअली में। जैसे अमेज़ोन पे अगर आप चले जाओगे तो कम से कम नहीं तो 1 लाख से ऊपर पेज होंगे सिर्फ अमेज़ोन के अंदर, अलग अलग नाम से। पूछना था हाँ जी। कि ये जो पेज हम कर रहे हैं जिसमें अभी आप डेमो दे रहे थे, ये सिर्फ ई कॉमर्स के लिए ही है या जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन है? नहीं, ये एक्चुअली में क्या होता है ना कि गूगल ना एक डेमो अकाउंट हमको देता है। हाँ, वो तो नहीं, जैसे आपने कहा ना ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो मैं ये कह रही कि ई कॉमर्स के लिए ही ये प्लेटफॉर्म बनाया गया या हॉस्पिटलाइजेशन है या नहीं, डिजिटल मार्केटिंग ये वाला तो हर प्लेटफॉर्म पे चलेगा ना, है ना, क्योंकि बोटिंग और ट्रैफिक तो हर किसी को चाहिए। हाँ। तो वो जो तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं ना एक नॉर्मल सी वेबसाइट का वो अरेंज करने की कोशिश करूँगा, जो एक नॉर्मल वेबसाइट है उसका, जिसमें थोड़ा सा ना डेटा हो एक्चुअली। जब तक डेटा ना हो ना तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी आपको। हर चीज़ अभी अपनी वेबसाइट में जाओगे तो 0 दिखाई देगा आपको सब कुछ, क्योंकि इतना ट्रैफिक है नहीं। तो मैं एक ऐसा, अभी तो ये ई कॉमर्स का अकाउंट है तो ई कॉमर्स का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो ई कॉमर्स की वेबसाइट पे ही ज़्यादा ज़रूरत होती है एनालिटिक्स को अच्छे से देखने की, क्योंकि जो नॉर्मली यूजुअली वेबसाइट होगी ना उन पे इतना ज़्यादा डेटा आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। ई कॉमर्स की वेबसाइट में ज़्यादा डेटा होता है देखने के लिए, क्योंकि ई कॉमर्स की वेबसाइट पे ना हम कुछ सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ना सारी जर्नी वगैरह सब कुछ देखनी पड़ती है यूज़र की, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग बाय कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितने लोग ऐड टू कार्ट पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे। ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए। बट ये जो डेमो अकाउंट है ना ये ई कॉमर्स स्टोर का ही देता है हमें हमेशा, नॉर्मल वेबसाइट का नहीं देता, ठीक है। बाकी नॉर्मली आपकी वेबसाइट का भी मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से डेटा जो है वो रीड करना होता है। उसमें तो नॉर्मल होता है, बहुत सिंपल सा होता है, उसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती नॉर्मल वाली वेबसाइट के अंदर। इसी में है कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी ई कॉमर्स की वेबसाइट में। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं देखने की थोड़ी सी कोशिश करना। एंड इसको अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में और इसमें इसके बारे में डिस्कशन वगैरह हमारा चलेगा अभी, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट का मैं बता दूँ सैटरडे संडे क्या क्या है आप लोगों को शेड्यूल लोगे सैटरडे संडे क्लास? सैटरडे सर सैटरडे मैं फ्री नहीं हूँ, संडे को 12 बजे के बाद ले सकते हैं। अच्छा, और आप? सर मैं संडे नहीं हूँ, सैटरडे हूँ, मुश्किल हो जाएगी फिर। चलो कोई बात नहीं, वो मैं फिर देख लूँगा, या तो फिर एक काम सैटरडे एक बार आप टाइम भेज देना किस टाइम हो सकती है तो मैं देख लूँगा। ठीक है, और नहीं होगा तो फिर एक दिन आपकी ले लूँगा, एक दिन ऋतिक की ले लूँगा, दोनों का सेम ही टॉपिक पढ़ाऊँगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर आप मेरे को एक बार टाइम भेज देना जैसा भी होगा, मैं कल अपडेट कर लूँगा मैंने। कल अपडेट कर। ओके सर, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाय बाय।